श्री SRKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, आज MA उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत मैं व्यंजन वर्गीकरण को पढ़ाने जा रही हूँ। व्यंजनों का वर्गीकरण: मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विवर से निकलकर वागेंद्रिय द्वारा कुछ वाणी प्रकट करती है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है। वस्तुतः भाषा ध्वनियों का समूह है, क्योंकि ध्वनि चिन्हों की समष्टि ही भाषा कहलाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलने पाती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वक भवति व्यंजन मिति, अर्थात स्वर स्वतंत्र हैं, व्यंजन उन पर आधारित। व्यंजन वह ध्वनि है जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। इसी क्रम में बाबूराम सक्सेना के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उत्पादन में श्वास वायु के निस्सरण में किसी न किसी प्रकार का गतिरोध पैदा हो जाता है। इसी क्रम में आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के निम्न भेद होते हैं। पहला, प्रयत्न के आधार पर। ध्वनियों के उच्चारण में मुख के भीतर ओष्ठ से लेकर कंठ तक प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। इसी क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को अग्रांकित भागों में बांटा गया है। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। इसके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे का स्पर्श करता है। स्पर्श के उच्चारण में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में हवा भीतर से स्पर्श स्थान तक आती है। दूसरे चरण में दोनों अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके भीतर से आती हुई हवा को रोक देते हैं। तीसरे चरण में दोनों अवयव अलग हट जाते हैं और वायु बाहर निकल जाती है। ये तीनों चरण हवा का आगमन, अवरोध तथा स्फोटन कहलाते हैं। क, ट, ता तथा पा वर्ग के प्रथम 4 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। संघर्षी व्यंजन। इन ध्वनियों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट चले जाते हैं कि दोनों के बीच से निकलने वाली वायु संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है, जैसे फा, वा, सा, ज, श, ख, ग और ह व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इन स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श का तथा अंतिम चरण संघर्ष का होता है, जैसे च, छ, ज और झ व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। वह व्यंजन ध्वनि जिनके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर अर्थात ड, ङ, न और म नासिक्य व्यंजन है। लेखन में इन्हें अनुस्वार के द्वारा अंकित किया जाता है। पार्श्विक व्यंजन। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक मूर्धा का स्पर्श करती है और निश्वास वायु जिह्वा के अगल बगल से बाहर निकलती है, जैसे ल ध्वनि का उच्चारण। उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा तालु के किसी भाग को झटके से छूकर नीचे आ जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। कंपन जात। कंपन जात व्यंजन में वे ध्वनियां आती हैं जिनके उच्चारण में किसी अवयव की नोक में से वायु के प्रवाह में कंपन उत्पन्न किया जाता है। र के उच्चारण में जीभ की नोक कंपित होती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना र को लुंठित मानते हैं। अर्धस्वर। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो तो कभी स्वर की तरह बोले जाते हैं और कभी व्यंजन की तरह। उन्हें अंतस्थ या अर्ध स्वर कहते हैं। इन ध्वनियों में हवा का प्रवाह तो चलता रहता है,
किंतु संघर्ष नहीं होता, जैसे य और व व्यंजन। इसी क्रम में स्थान आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। स्थान वह है जहां अंदर से आने वाली वायु मुख विवर में कंठ से लेकर ओष्ठ तक के विभिन्न उच्चारण अवयवों से कहीं न कहीं विकृत की जाती है। जिस व्यंजन के उच्चारण में वायु जिस उच्चारण अवयव के साथ विकृत की जाती है वह उस व्यंजन का स्थान कहलाता है। स्थाना आधार पर व्यंजन ध्वनि के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1, स्वर यंत्र मुखी। उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र मुख से उच्चरित की जाती हैं। इन्हें स्वर यंत्र स्थानीय, काकल्य या उरस्य भी कहते हैं, जैसे ह ध्वनि का उच्चारण। अलिजिह्वीय, कौवे या अलिजिह्वीय से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इसके लिए जिह्वा मूल को निकट ले जाकर वायु मार्ग सकरा कर देते हैं, जैसे क, ख और ग। कोमल तालव्य या कंठ ध्वनियां, संस्कृत में इन्हें कंठ कहा गया है। जिह्वा के पिछले भाग के सहारे इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं, जैसे क, ख, ग और घ ध्वनि। मूर्धन्य उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मूर्धा से सहायता ली जाती है, जैसे ट, ठ, ड और ढ मूर्धन्य है। तालव्य, इनका उच्चारण कठोर तालु से होता है, अतः इन्हें कठोर तालव्य भी कहते हैं। जीभ के अगले भाग से इनमें सहायता ली जाती है, जैसे च, छ, ज, झ और श। वर्तस्य, मसूड़े या वर्त की सहायता से उत्पन्न ध्वनि वर्तस्य कहलाती है, जैसे न, ल, र, स और ज वर्तस्य हैं। दंत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दांत की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां दंत कहलाती हैं। इनमें जिह्वा का अग्रभाग दंत पंक्ति का स्पर्श करता है, जैसे त, थ, द, ध दंत ध्वनियां हैं। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के ओंठ की सहायता से होता है। व और फ दंत्योष्ठ ध्वनियां हैं। ओष्ठ ध्वनियां, वह ध्वनियां जिनके उच्चारण में दोनों ओठों का प्रयोग होता है, इन्हें दयोष्ठ भी कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ और मा ध्वनि। बाह्य, अब आगे चलकर बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनि को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर तथा प्राणत्व के आधार पर। बाह्य प्रयत्न में दो उच्चारण अवयव आते हैं, पहला स्वर तंत्र, स्वर यंत्र और दूसरा कोकल। स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनियों के अर्थात व्यंजन ध्वनियों के दो भेद किए गए हैं, घोष ध्वनि और अघोष ध्वनि। घोष ध्वनि या सघोष वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उसके बीच में निकलती हुई हवा से कंपन होता है। क, च, ट, ता एवं पा आदि पांचों वर्गों की अंतिम तीन अर्थात ग, घ, ण एवं य, र, ल, व, ज, ग, ह, ड एवं ठ आदि सघोष ध्वनियां हैं। इन्हें वृद्ध व्यंजन भी कहते हैं। अघोष ध्वनि वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। हिंदी में पांचों वर्गों की प्रथम दो ध्वनियां क, ख, च, छ आदि अघोष हैं। इन्हें कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। दूसरे वर्गीकरण में प्राणत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ है वायु, हवा, श्वास या हवा की शक्ति। इस आधार पर व्यंजन ध्वनियों को दो भागों में बांटा जाता है, महाप्राण ध्वनि और अल्प प्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में हवा की अधिकता हो या श्वास बल अधिक हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं। मोटे रूप में जिन व्यंजनों के लिए रोमन लिपि में एच या उर्दू लिपि में हे जोड़ना पड़ता है, उन्हें महाप्राण ध्वनि कहते हैं। पांचों वर्गों की हिंदी व्यंजन माला के पांचों वर्गों की हिंदी व्यंजन माला के पांचों वर्गों की दूसरी तथा चौथी ध्वनि अर्थात ख और घ महाप्राण ध्वनि होती है।